नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं और प्रदेश को आगे भी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में हमेशा से रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों, रोजगार से जुड़े मुद्दे हों, व्यापार से जुड़े मुद्दे हों या फिर खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हों। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने खेतों की ओर जाने वाले रास्तों को पक्का करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में बताया गया प्रदेश के ज्यादातर 5 कदम चौड़े रास्तों को पहले ही पक्का कर दिया गया है। कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां 5 कदम की चौड़ाई बीच बीच में कम हो जाती है। ऐसे लगभग 490 किलोमीटर लंबे रास्ते अभी भी बाकी हैं, जिन्हें पक्का किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि एक सुसंगठित परियोजना बनाकर इन सभी बचे हुए 5 कदम के रास्तों को पक्का किया जाए। इसके साथ ही मंडी बोर्ड की जो सड़कें खराब स्थिति में हैं, उनकी विशेष मरम्मत का कार्य भी किया जाए। अगले 10 दिनों के भीतर समुचित योजना बनाकर टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंग हानि होने पर 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में लंबे समय से लाल डोरा की वजह से परेशानी झेल रहे जमीन मालिकों और व्यावसायिक संपत्तियों के किराएदारों को सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा सरकार अब इन संपत्तियों का सर्वे कर रही है, जिसके बाद इनके मालिकों के नाम पर रजिस्ट्री की जा रही है। इससे हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही है। नायब सैनी सरकार ने इस राहत को केवल भूस्वामियों के लिए ही नहीं दी, बल्कि वो किराएदार भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो कि 20 साल से ज्यादा समय से शहरी निकायों की व्यावसायिक संपत्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इन किराएदारों को निर्धारित दर से 20 से 50% कम किराया देने की अनुमति है। इससे उन्हें मालिकाना हक प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हरियाणा सरकार की नायाब पहल अगला कदम है, जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत शुरू की गई है। हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है जिससे हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया गया है और प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए गए हैं। किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए ट्रांसमिशन परियोजनाओं के तहत नई मुआवजा नीति शुरू की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों के उचित मुआवजे देने के लिए एक नई मुआवजा नीति की शुरुआत की गई है। परियोजना से भूमि मालिक विशेष रूप से किसानों और ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के बीच प्रावधान की मंजूरी दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200% की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल पिछली नीति में टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100% की दर पर निर्धारित किया गया था। नई नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री सैनी ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर में जनता की समस्याएं सुनी। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने जनता की समस्याओं को सुना और समस्या से संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। सीएम सैनी ने कहा कि हर परिवारजन को सीधा संपर्क मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। आपकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक बने। देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। हरियाणा की सैनी सरकार शहीद जवानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें घोषणा करते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जिंद के जाजनवाला गांव के लांस नायक प्रदीप जैन के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 करोड़ रुपए की राशि और अनुकंपा आधार के तहत एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदीप नैन शहीद हो गए थे। शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू रहे और सभी ने नम आंखों से शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी। मां भारती के सम्मान में शहादत के फूल चढ़ाने वाले तमाम जवानों को न्यूज इंडिया की तरफ से भी अनंत श्रद्धांजलि। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।